वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में NMMS एग्ज़ाम स्पेशल मॉडल सेट संख्या 17 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 16 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 16 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चन हम लोग भूगोल से लिए हैं। किससे लिए हैं? तो भूगोल से। अभी तक हम लोग जो है 1 से लेकर के 16 तक मॉडल सेट में इतिहास और नागरिक शास्त्र से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता था वो सभी क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है, दुनिया में किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर, 21 जून, 21 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, 23 सितंबर। 23 सितंबर को दुनिया में दिन और रात दोनों क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? श्रीनगर, शिमला, गंगटोक, मनाली। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्रुवों के बीच से खींची जाने वाली रेखा कहलाती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या सीधी रेखा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, ध्रुवों के बीच से खींची जाने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो विषुवत रेखा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कितने स्थल आर्द्रभूमि रामसागर स्थलों की सूची में शामिल है? 8, 10, 9, 12। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 10। उत्तर प्रदेश के 10 स्थल आर्द्रभूमि रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। देखिए, अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने स्थल आर्द्रभूमि रामसर स्थलों की सूची में शामिल है तो आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, जापान के निकट बहने वाली गर्म धारा कहलाती है? जापान के निकट बहने वाली गर्म धारा कहलाती है। ऑप्शन दिया गया है क्यूरोसियो, दूसरा दिया गया है गल्फ स्ट्रीम, तीसरा दिया गया है क्यूराइल, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, जापान के निकट बहने वाली गर्म धारा क्यूरोसियो कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य की किरणें किस तिथि को कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है? देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें किस तिथि को कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है? 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 21 जून। याद रखिएगा, सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, चक्रवातीय वर्षा या मूसलाधार वर्षा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। याद रखिएगा, विषुवतीय प्रदेशों में संवहनीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, वन महोत्सव मनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? सौंदर्य वृद्धि करना, लकड़ी की आपूर्ति करना, पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना, शुद्ध हवा की आपूर्ति करना? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा,
पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना। वन महोत्सव मनाने का सबसे बड़ा कारण पर्यावरणीय जागरूकता फैलाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। विभाजन के पूर्व किसकी खेती निम्नलिखित में से पूर्व बंगाल में होती थी? गेहूं, जूट, कपास, चावल। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जूट। विभाजन से पूर्व जूट की खेती पूर्व बंगाल में होती थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है टेंगा क्षेत्र की मुख्य वनस्पति है सदाबहार वन, संकुल वन, कटीली वन या खसरा वन। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, संकुल वन। टेंगा क्षेत्र की मुख्य वनस्पति क्या है? तो संकुल वन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। टेंगा क्षेत्र का मुख्य जानवर है। टेंगा क्षेत्र का मुख्य जानवर क्या है? शुतुरमुर्ग या फिर ग्रिजली भालू, गेंडा, भेड़। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, ग्रिजली भालू जो है वो टेंगा क्षेत्र का मुख्य जानवर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उष्ण मरुस्थल की वनस्पति निम्नलिखित में से है सदाबहार वन, झाड़, कटीली झाड़ी या फिर संकुल वन। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, कटीली झाड़ी। उष्ण मरुस्थल की वनस्पति इसमें से कौन सा है? तो कटीली झाड़ी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में उष्ण मरुस्थल का जानवर है शुतुरमुर्ग, मिंक, गेंडा, भेड़। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, शुतुरमुर्ग। याद रखिएगा शुतुरमुर्ग जो है वो उष्ण मरुस्थल का जानवर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। विषुवतीय प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति है? सदाबहार वन, संकुल वन, कटीली झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, सदाबहार वन। विषुवतीय प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति है? तो आंसर हो जाएगा सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विषुवतीय प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? शुतुरमुर्ग, मिंक, गेंडा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, गेंडा। गेंडा जो है विषुवतीय प्रदेश का जानवर है। कहाँ का जानवर है? तो विषुवतीय प्रदेश का जानवर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है? चंद्रमा, साइरस, डायमास या फोबस। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, चंद्रमा। चंद्रमा जो है यहाँ पर ये क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। कर्क और मकर रेखाएं कितने अक्षांशों पर खींची जाती है? 25 डिग्री पर, 23 डिग्री पर या फिर 23 डिग्री 30 इंच पर, 23 डिग्री 30 मिनट पर, और दिया गया है यहाँ पर 21 डिग्री पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या होगा? तो विकल्प तीसरा, कर्क और मकर रेखाएं 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाएं की तरह एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, भूमध्य रेखा के समानांतर होती है, भूमध्य रेखा के समानांतर नहीं होती है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या होगा? तो विकल्प दूसरा, एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संसार के प्रसिद्ध जीवित एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम है कोटोपैक्सी, रॉकी, एटलस या माउंट वेन। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो हो जाएगा विकल्प पहला। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। संसार के प्रसिद्ध जीवित एक ज्वालामुखी पर्वत का नाम है, तो इसका नाम हो जाएगा कोटोपैक्सी। क्या होगा? कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा से जो स्थान जितनी दूर होगा उतना ही ठंडा होगा, गर्म होगा, शीतोष्ण होगा, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का
वो हो जाएगा विकल्प पहला। भूमध्य रेखा से जो स्थान जितना दूर होगा वहाँ पर उतना ठंडा होगा, जो स्थान जितना नज़दीक होगा वहाँ पर उतना गर्मी होगा। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।